देखिए, सारे मुद्दे SIR से जुड़ा हुआ मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जब विपक्ष के नेता बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुद्दा था उस मुद्दा पर बोल नहीं रहे थे। कुछ बातें आई जो शोरगुल में दब गए, लेकिन जो सदन के मर्यादा है वो जो है स्पीकर साहब के भी बात जो है डिप्टी CM नहीं सुन रहे थे, और अंत में स्पीकर साहब ने भी कहा कि जो है आप उप मुख्यमंत्री हो करके सदन आप चलाएंगे, सदन मैं न चला रहा हूं। उसके बाद भी डिप्टी CM जो है चुप नहीं रहे। अंत में स्पीकर साहब ने सारी कार्यवाही को 2 बजे तक बंद कर दिया। अब समझने वाली बात है कि कौन क्या बोला। तो सदन के अंदर जो बातें आती है वो सारी बातें सबको ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो सत्ता हो चाहे वो विपक्ष हो। हम लोग जनहित के मुद्दे जो वोटर लिस्ट का में नाम कटे उस मुद्दे पर हम लोग बहस चाहते थे। लेकिन क्या इस तरीके से बयान देना कि सदन किसी के बाप का नहीं है, सदन देखिए ये भी उचित नहीं है कि स्पीकर साहब को डिप्टी CM इंटरप्ट कर करके और बार बार एक मंत्री भी चुप नहीं हो रहे थे, और स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि अब सदन मैं चला रहा हूं कि आप चला रहे हैं, और डिप्टी CM हो करके आप इस तरह के क्यों अमर्यादित कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक चीज़ को जोड़ करके देखना उचित नहीं है, इसको भी देखना चाहिए कि सदन के अंदर जो मर्यादा है, हमारे स्पीकर का भी मर्यादा का सवाल है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी धनखड़ जी जैसे सदन चलाना चाहते हैं। टिप्पणियां उस पर होनी चाहिए। आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई मार्शल द्वारा की गई। देखिए, धक्का मुक्की उसमें पहलू ये है कि सरकार एकदम बैक फुट पर है। सत्ता पक्ष के लोग भी बाहर रह करके कहते हैं कि SIR के मुद्दे पर हम लोग भी परेशान हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी बातें कहना चाह रहे थे और लोग जब वहाँ पे धक्का मुक्की कर रहे थे, मुद्दा था कि हम अपनी बात CM आ रहे थे, CM साहब से अपील होना चाहिए जो नहीं करने दे रहे थे, और उसी बीच में इन लोगों ने धक्का मुक्की जोर से किया जो उचित नहीं था। थैंक यू।